हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो टुडेज टॉपिक है फ्लो ब्लड टू द बॉडी। फ्लो ऑफ ब्लड टू द बॉडी। टॉपिक क्या है? फ्लो ऑफ द ब्लड टू द बॉडी। इसके पहले हार्ट पे डिस्कस हो गया था। आपकी क्लास 10th का है ये टॉपिक। तो हार्ट पे डिस्कस हो गया था। तो इसमें ये है कि बॉडी में ब्लड का फ्लो कैसे होता है, बॉडी में किस पे क्या ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड क्या है, ये सब आप पे डिस्कस हो चुका, लेकिन थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। जो लोग डायरेक्टली ये क्लास देखेंगे, इसकी पहले की क्लास हार्ट है, वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड कि कैसे ब्लड इंटर बॉडी में करता है, कहाँ पे प्यूरिफिकेशन होता है, उसमें सब बता चुके हैं। तो आप ये क्लास देखने से पहले वो क्लास आप जरूर देख लेना। तो यहाँ पे हम करेंगे फ्लो ऑफ द ब्लड टू द बॉडी। बॉडी में ब्लड का फ्लो कैसे होता है, और ये भी पढ़ेंगे डबल सर्कुलेशन सिस्टम एंड सिंगल सर्कुलेशन सिस्टम क्या होते हैं ना। जैसे ह्यूमंस है, मैमल्स में आते हैं ना। मैमल्स क्या होते हैं, मैमल्स में क्या होते हैं, एक कुछ डिफरेंस होते हैं। मैमल्स की स्किन में हेयर होते हैं, और यहाँ पे मैमल्स की स्किन में हेयर होते हैं, और इसमें मैमेलरी ग्लैंड होते हैं, मेमरी ग्लैंड होते हैं टू फीड के लिए मेमरी ग्लैंड होते हैं मैमल्स में, और इनकी स्किन पे हेयर होते हैं। आगे जब आपके यहाँ मैमल्स के बारे में आएगा तो डिस्कस में। मैमल्स में क्या, ह्यूमंस भी मैमल्स में आते हैं, डॉग मैमल्स में आता है, एलिफेंट मैमल्स में आता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फिश एंड फ्रॉग, ये मैमल्स में नहीं आते। फिश और फ्रॉग मैमल्स में नहीं आता है, ये आते हैं एम्फीबियंस में। किस में आते हैं? एम्फीबियंस। ह्यूमंस मैमल्स में आते हैं, हम लोग मैमल्स में आते हैं। तो ये आगे डिस्कस करेंगे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। देखो बॉडी में सेपरेट होते हैं ऑर्गन, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्टरिया एंड लेफ्ट आर्टरिया। तो जिससे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है मिक्स ना होने पाए, इसके लिए क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ऑर्गन जो है सेपरेट होते हैं। तो आपके राइट आर्टरिया में कैसा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड। ये ग्रीन कलर का जो डिनोटेड है, जिससे ग्रीन कलर का हमने इंडिकेट किया है, तो ये क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा है देखो, हमने यहाँ पे मेंशन भी किया है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये रेड कलर का क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। रेड कलर का क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखिए बॉडी में फिगर में भी पूरा क्लियर है कि आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्सिंग कहीं नहीं है। क्या है? मिक्सिंग कहीं नहीं है। ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग जो है नहीं है। तो क्या होता है, आपकी बॉडी में वेना कावा के थ्रू राइट आर्टियम से ब्लड का कैसा ब्लड इंटर करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यू कैन से इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो बॉडी में आता है, वो बॉडी में पाल्मोनरी वेन्स के पाल्मोनरी सर्कुलेशन के थ्रू राइट वर्टिकम राइट आर्टियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट आर्टियम राइट वेंट्रिकल में कैसा ब्लड होता है? तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आगे वो कहाँ पे? हार्ट में जाता है। हार्ट में ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, सॉरी लंग्स में जाता है। लंग्स में ब्लड का क्या होता है? फिल्टर होता है। फिल्टर होने के बाद ब्लड को क्या होता है? वो हार्ट में जाता है। हार्ट क्या करता है? पूरी बॉडी में पंप करता है ब्लड। पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है कौन? हार्ट। कैसा ब्लड हार्ट पंप करता है? हार्ट से लंग्स से हार्ट में कैसा ब्लड इंटर करता है? तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड और पाल्मोनरी के थ्रू पूरी बॉडी में कैसा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड एंड, और बॉडी से रिटर्न लंग्स से हार्ट में कैसा ब्लड जाता है? तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाता है, वो फिर हार्ट में जाता है। तो आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी। बॉडी की पूरी लिखना नहीं पॉसिबल नहीं, क्योंकि फिगर बना हुआ है तो जगह की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो हम आपको बताएंगे फिगर से ही आप समझ लें। और बायोलॉजी तो फिगर पे ही डिपेंड है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी। तो ये हार्ट से
बॉडी में जाता है कैसा ऑक्सीजन एंड रिटर्न डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। लंग्स से देखो रिटर्न में बॉडी कैसा ब्लड रिटर्न करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड, जो कि हार्ट में जाता है, लंग्स में जाता है, लंग्स से हार्ट में इंटर करता है। वहां पे लंग्स कैसा ब्लड प्रोवाइड करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिल्टर करके प्यूरिफिकेशन करके, तो वो फिर क्या प्रोवाइड करती है, ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड मीन्स होता है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें प्रेजेंट होता है। तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ये होगा। तो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टिकल, पाल्मोनरी वेंस में कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो। और ये क्या है, ये आपकी कैपिलरी है, लंग्स कैपिलरी, जहाँ पे ब्लड का फिल्टर होता है, प्यूरिफिकेशन होता है। तो इस आपके आप पहले भी बता चुके हैं कि कैसे ब्लड इंटर करता है, तो बार बार बताने का कोई मतलब नहीं है। आगे टॉपिक में हम पढ़ेंगे सिंगल सर्कुलेशन सिस्टम ब्लड और डबल सर्कुलेशन सिस्टम। तो आपकी ह्यूमंस में देखो, लिख नहीं पाएंगे, पहले बता दें क्योंकि जगह की प्रॉब्लम है। तो ह्यूमंस में क्या होता है, ह्यूमंस में आपके डबल सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है। ह्यूमंस बीइंग में, ह्यूमंस किस में आता है, मैमल्स में, बता अभी थोड़ी देर पहले हम बता चुके हैं, मैमल्स में आता है। तो मैमल्स में ह्यूमंस किस में आते हैं, मैमल्स में आते हैं। इसमें क्या होता है, 4 चैम्बर हार्ट होता है। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि ह्यूमंस में कैसा चैम्बर होता है, 4 चैम्बर हार्ट होते हैं विद डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। कैसा, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का मीन्स होता है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या हुआ हम बता चुके हैं आपको। डबल सर्कुलेशन मतलब ये होता है जो मिक्सिंग नहीं होता, उनके पार्ट जो है सेपरेट पाए जाते हैं। जैसे 2 वेंट्रिकल होते हैं, 2 आर्ट्रियम होता है, सॉरी राइट एंड लेफ्ट, लेफ्ट एंड राइट ऐसे होते हैं। तो क्या होता है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड मिक्सिंग ना। तो ह्यूमंस में कैसे चैम्बर, 4 चैम्बर हेड पाए जाते हैं विद डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। आपकी बॉडी में कैसा, ह्यूमन बॉडी में कैसा डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हम लोग किस में आते हैं, मैमल्स में। मैमल्स की स्किन में हेयर होते हैं, इससे फ्रॉग और फिश के हेयर में आप उसके स्किन में हेयर नहीं देखेंगे, वो प्लेन होती है, तो मॉइस्ट होती है उनकी स्किन। वो एम्फीबियंस में आते हैं, नॉट बी प्रेजेंट इन मैमल्स, तो एम्फीबियंस में आते हैं। तो ह्यूमंस में कैसा पाया जाता है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। इतना आप समझ गए होंगे। आगे भी देखो आपके फिश, यहाँ पे आपके फिश और फ्रॉग के बारे में दिया गया है। आपसे पूछा जाए कि फिश में कैसा चैम्बर होते हैं, तो अब इतना ये हो गया है। आगे पढ़ेंगे फिश के बारे में। अब फिश में क्या होता है, फिश में 2 चैम्बर्ड हेड होता है। कैसा होता है, 2 चैम्बर हेड होता है, हार्ट विद सिंगल सर्कुलेटरी, कैसा, सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम। इतना लिख लीजिए, अभी बताते हैं। सिंगल कैसा होता है, सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम। सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम दैट मीन्स होता है कि ब्लड का सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम में मीन्स होता है कि ब्लड का जो फ्लो होता है, ब्लड का फ्लो होता है फ्रॉम द हार्ट, ब्लड फ्लो फ्रॉम द हार्ट टू लंग्स, सॉरी टू लंग्स नहीं, टू गिल्स। इसमें ब्लड का फ्लो जो होता है हार्ट से गिल तक होता है। कहाँ से, गिल तक होता है। किसमें, सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट टू गिल। और कैसा, ओनली 1 कार्डियक साइकिल कंप्लीट होती है उसमें। ह्यूमंस में, मैमल्स में क्या होते हैं, 2 कार्डियक साइकिल इसमें होती है। इसमें क्या होती है, ओनली 1 कार्डियक साइकिल इज कंप्लीट। फॉर एग्जाम्पल फिश एंड फ्रॉग। फिश
और फ्रॉग क्या होते हैं? एम्फीबियंस। आप लिख सकते हैं इनकी स्किन में हेयर नहीं होता है, ये मॉइस्ट होते हैं, बेयर होते हैं, इसमें फीडिंग के लिए मेमोरी ग्लैंड नहीं होते हैं। तो ये क्या, इसमें क्या होता है? ओनली वन जो सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं उसमें ब्लड फ्लो होता है। कैसे लिखा, अगर आप भूल सकते तो लिख दीजिए, यहाँ बुक में भी नहीं लिखा है। ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट टू बॉडी, हार्ट से सॉरी टू गिल, कंफ्यूजन टू गिल तक होता है और ओनली वन कार्डियक साइकिल कंप्लीट होता है। तो ये सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम का हो गया। तो आगे देखो फिश में कैसे टू चैम्बर्ड हार्ट होते हैं विद सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम। एंड फ्रॉग में यदि आपसे फ्रॉग में पूछा जाए कि कैसे सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, हाउ मेनी हार्ट चैम्बर्ड, तो 3 चैम्बर्ड हार्ट। फ्रॉग में 3 चैम्बर्ड हार्ट विद सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम। तो फ्रॉग में कैसा होता है, लिख सकते हैं फ्रॉग में कैसे हार्ट होते हैं? 3 चैम्बर्ड हार्ट विद सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है आप जान चुके हैं ना, क्या होता है आप जान चुके हैं। तो 3 चैम्बर हेड, फ्रॉग में कैसे चैम्बर हेड पाए जाते हैं? 3 चैम्बर हेड और सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम। एंड फिश में कैसे प्रेजेंट होते हैं? फिश में होते हैं 2 चैम्बर्ड हेड विद सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम। एंड ह्यूमंस में क्या होता है? 4 चैम्बर्ड हेड होते हैं। लेफ्ट आर्ट्रियम एंड राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। तो 4 चैम्बर, दैट इज कॉल्ड 4 चैम्बर हेड। एंड डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, वो भी बता चुके डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है क्या। अब मैमल्स में क्या होता है? मैमल्स को क्या होता है? नीड होती है ग्रेटर एनर्जी की ना, बिकॉज दे आर इंडोथर्मिक एंड रिक्वायर मोर एनर्जी। ये क्योंकि एनर्जी को मोर एनर्जी रिक्वायर करते हैं कौन? मैमल्स। तो मैमल्स क्या होते हैं? मैमल्स को क्या नीड होती है? मैमल्स हैव नीड ग्रेटर एनर्जी because they are endothermic and require more energy than fish and frog। ये देन फिश एंड फ्रॉग की उसमें क्या करते हैं? एनर्जी को मोर रिक्वायर्ड करते हैं एंड जस्ट मेंटेन बॉडी। एंड और क्या करते हैं? जस्ट तुरंत अपनी बॉडी को मेंटेन कर लेते हैं, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। क्या करते हैं? जस्ट मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। Mammals have need greater energy because they are endothermic and require more energy than fish and frog and just maintain body temperature। Mammals को क्या होता है? नीड होती है ग्रेटर एनर्जी की। किसकी नीड होती है? ग्रेटर एनर्जी की। जैसे जानते हैं कि ह्यूमंस जब काम करता है, हम लोग काम करते हैं, रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो मुझे क्या होता है हम लोगों में ह्यूमंस को ग्रेटर एनर्जी की नीड होती है, ऑक्सीजन की नीड होती है ना। उतना फ्रॉग में कैसे? फिश और फ्रॉग में उतना नहीं, क्योंकि ये फिश और फ्रॉग मोस्टली क्या रहते हैं?
वाटर में रहते हैं ना, तो इनको ज्यादा नीड नहीं होती मैमल्स के अकॉर्डिंग। मैमल्स को ज्यादा नीड होती है और वो अपनी बॉडी को उसी के थ्रू मेंटेन कर लेते हैं, बॉडी टेम्परेचर को। तो मैमल्स क्या करता है, मैमल्स के जो स्किन होते हैं और लंग्स के थ्रू क्या करता है, वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और अपने लंग, जो ऑक्सीजन एक्सचेंज ऑर्गन होते हैं मैमल्स में, वो लंग्स होता है। आपको पता ही ना कि जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि मैमल्स क्या करता है, ऑक्सीजन एक्सचेंज करता है बाय दियर ऑर्गन, और उसके ऑर्गन क्या होते हैं, लंग्स। लंग्स के थ्रू जो है गैस एक्सचेंज करता है, मीन्स CO2 को बाहर रिमूव करता है और ऑक्सीजन को इनटेक करता है, इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल और एक्सहेल का मीन्स आप अच्छी तरह से समझ गए कि इनहेल का मतलब होता है कि ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट से इनटेक करना, और एक्सहेल मीन्स होता है CO2 को रिमूव करना। तो इस तरह से मैमल्स को ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा होती है देन फ्रॉग एंड फिश। फ्रॉग और फिश को उतना नहीं। फ्रॉग क्या होते हैं, फिश क्या होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं। आप लिख भी सकते हैं, ये क्या है, एम्फीबियंस। ये एम्फीबियंस होते हैं, तो इतना आप लिख लीजिए। तो मैमल्स क्या है, ऑक्सीजन की डिमांड मैमल्स में ज्यादा होती है देन फ्रॉग और फिश, क्योंकि मैमल्स जब कोई फिजिकल वर्क करते हैं तो उसकी बॉडी को ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है। और किसके, देन फिश एंड फ्रॉग। मैमल्स में क्या आते हैं, ह्यूमंस आते हैं, डॉग आता है, एलिफेंट्स आते हैं, और फ्रॉग और फिश किस में आते हैं, एम्फीबियंस में आते हैं। बर्ड है, रेप्टाइल्स में आते हैं। तो इसमें सब में कैसे पाए जाते हैं, चैम्बर्ड फिश में 2 चैम्बर हेड पाया जाता है एंड फ्रॉग में 3 चैम्बर हेड, बट दोनों में सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम ही पाया जाता है। सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, जो ब्लड का फ्लो होता है थ्रू द टू गिल्स, गिल्स तक होता है। और डबल में क्या है वो आपको बता चुके हैं ना कि कैसे बॉडी का कई बार तो आज की क्लास में इतना ही, कुछ छूटा नहीं है आपका यहाँ पे। इससे बाहर आपके 10th क्लास में कुछ भी नहीं है, जितना आपको क्लास कराया जा रहा, बस इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा। उससे थोड़ा सा आपको जो बुक में उससे थोड़ा ज्यादा, कि आप जब 11th में पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो कुछ यहाँ पे 1 मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ छूटा तो नहीं है, नहीं कुछ छूटा। तो फिश एंड फ्रॉग किस में आते हैं, एम्फीबियंस। अभी आप यहाँ आगे, अभी आगे की क्लास में जब पढ़ेंगे तो और डीप में पढ़ेंगे, यही चीजें, लेकिन थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको पसंद आया होगा टॉपिक, समझ में आया होगा। तो आज की क्लास यहीं तक। सो थैंक यू क्लास।